अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको मेरी ज़िंदगी की वो हकीकत बताऊंगी कि मैं अपना ऑफिस का काम कैसे करती हूँ। आप में से किसी को लगेगा अरे आराम से लाइफ है, घर में रहती हो, खाना पीना सुकून से, घर में रहकर भी काम ऑफिस का आसान से है। तो डियर, इतना आसान नहीं है, लेकिन उन सबको बताना चाहती हूँ ये सुकून पाने के लिए घर के दरवाजे खिड़की बंद करके, घर में साइलेंस रख के 100 से लेके 130 डाटा पर कॉल करना इट्स नॉट ईजी। तो चलो शुरू करती हूँ मेरे इस वीडियो के घर के काम। मैं सुबह उठ जाती हूँ, अपने घर का पूरा काम निपटाती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। तो सुबह का वक्त है, रेहान तो सबसे पहले उठकर मैं सबसे पहले चाय की शुरुआत करूँगी, लेकिन उससे पहले किचन को साफ़ सफाई करके, आप तो पहले से ही जानते हो कि मुझे किचन बहुत अच्छा चाहिए, तब जाके मैं कुछ भी बनाती हूँ उस पर। तो मैं सुबह सुबह उठ के पहले किचन को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि रेहान तो कॉलेज चला गया है और उसका कॉलेज का टाइमिंग अब चेंज हुआ है 8 से लेके 10 बजे के करीब। तो मैं पहले किचन साफ़ कर रही हूँ। किचन साफ़ होने के बाद मेरी चाय की शुरुआत में, इंडियंस है, हमारी दिन की शुरुआत बिना चाय के तो नहीं होती है। तो सबसे पहले मुझे सुबह सुबह चाहिए चाय। चाय पीऊँगी तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, उसके बाद ही घर के पूरे काम मैं शुरू करती हूँ। बहुत लोगों को लगेगा, मेरे सारे सब्सक्राइबर में से कुछ सब्सक्राइबर ये सोचते होंगे अरे बहुत टेंशन नहीं है, आराम से करेंगे, घर में है, घर का काम होने के बाद तो क्या खाओ पियो। तो डियर, ऐसा कुछ नहीं है मुझे, बल्कि दोपहर के वक्त का खाना तक जल्दी नसीब नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है मुझे। तो चाय के साथ ही साथ, यानी घर का पूरा काम करने के साथ ही साथ ऑफिस का देखना पड़ता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले मैं ऑफिस का काम देखती हूँ। सबसे पहले मेरी जो जिम्मेदारी है घर के कामों के लिए लेकर, घर की सफाई हो, घर के बर्तन हो, कपड़े क्यों ना हो, बच्चों के हर एक चीज़ें कहाँ कौन सी रखी है, तो ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को पहले सुबह सुबह निपटा लेती हूँ, उसके बाद अपना काम करती हूँ। मेरे इस वीडियो में घर के काम करने के बाद आराम नहीं होता है। मेरे ऑफिस की कॉलिंग 11 बजे से लेके सुबह के शुरू 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक का होती है। तो सुबह सुबह मेरी चाय आ गई है। मैं तो पहले चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा काम करना है, अब पहले तो घर का काम निपटाना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ सिर्फ एक पाव, क्योंकि मैं सुबह सुबह ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ 8 बजे के वक्त में। तो ये मेरी कैट है जो बार बार म्याऊं म्याऊं करती रहती है, तो मैंने सोचा चलो पहले उन लोगों को देते हुए जाओ। मेरे एक पाव में से भी मैं आधा टुकड़ा उनको दे देती हूँ, क्योंकि वो मेरे बच्चे पहले हैं। मैं उनके बारे में पहला सोचती हूँ कि मेरे बच्चे पेट भर खाएं, इसलिए मैं उन लोगों को पहला खाना दे देती हूँ। क्योंकि मैं तो बाद में क्या है, शाम में तो खा लूँगी आराम से, लेकिन उन लोगों के बोलते ना, जब कोई बच्चा रोता है माँ के सामने तो बिल्कुल माँ को नहीं अच्छा लगता है। तो ये सुबह की शुरुआत मेरी 8 बजे से इस तरह से हो जाती है। और ये रही मेरे घर की बरकत, मेरे घर के बर्तन। इतने ज़्यादा बर्तन निकलते हैं हमारे घर में कि पैसे की बरकत कम दिखती है, लेकिन बर्तनों की बरकत बहुत ज़्यादा है। आप में से जो मुझे पहले जानते नहीं थे, मेरे जो नए सब्सक्राइबर बने हैं, उनको मेरा मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ कि मैं हूँ कौन। मैं हूँ ज़ैनब शेख और मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, बहुत खुश हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। मैं अपने पेरेंट्स के साथ इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ कि मेरे माँ बाप सबसे पहले मेरी प्राइवेसी है, और मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो सुबह सुबह के वक्त में मैं खाना बना लेती हूँ, ताकि मुझे पता है, क्योंकि मैं अपने काम में जब लग जाती हूँ, क्योंकि कोई भी काम, जब आप कोई काम में लग जाते हो तो सबसे पहले लॉयल्टी होना ज़रूरी है इस काम के अंदर। तो ये है, आज मैं बना रही हूँ फ्लावर और इसी के साथ आलू ऐड करके बना रही हूँ। कमेंट्स करके ज़रूर बताना मेरे व्यूवर्स कि आपकी सिटी में ऑनियन कितने किलो है, क्योंकि प्याज ने बहुत लोगों को, एक छोटे मध्यम परिवार के लोगों को भी बहुत रुलाया है। 80 रुपया किलो है हमारे उरन शहर में। तो मेरे जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको बताना चाहूँगी, मैं उरन से हूँ और मैं उरन में रहती हूँ, और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो मैं चलाती हूँ। जो भी डेली व्लॉग्स है, मेरे व्लॉग्स में लाइफस्टाइल, जो भी मेरे डेली की अपडेट होती है अपने काम वर्किंग को लेकर, आउटडोर जो भी मैं बाहर जाती हूँ, टूर ट्रैवल करती हूँ, जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती है उसे मैं कैप्चर करके अपने व्लॉग में शामिल करती हूँ। मैं अपने काम के अंदर अपना रोल बताती हूँ कि मैं किस रोल के फील्ड में काम करती हूँ। मैं एज अ टेली कॉलिंग, मैं रियल इस्टेट फील्ड में काम करती हूँ। तकरीबन मुझे 8 से 9 साल हो रहे हैं इस फील्ड में।
और मैं घर बैठे बैठे काम करती हूँ। मैं कहीं भी जाती नहीं हूँ बाहर वर्किंग करने के लिए, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अरे बच्चे तो बड़े हैं, आप क्यों नहीं जा सकती हो, तो डियर आपको बताना चाहूँगी बच्चे तो अभी बड़े हुए हैं ना। इससे पहले बच्चे बिल्कुल बड़े नहीं थे। जब मैं सिंगल मदर जब बनने से पहले मेरे जो हस्बैंड हैं, एक्स हस्बैंड की बात कर रही हूँ, उनका मेरा जो इशू हुआ था उस वजह से मुझे बहुत चीज़ों की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और इन घर की चार दीवारी के अंदर अपनी ज़िंदगी को बिताना पड़ा। वो भी किस वजह से, एक्स हस्बैंड की बात तो मैं बाद ही बात करूँगी, क्योंकि वो बात अभी मुझे फ़िलहाल नहीं लगती कि मुझे आपको बताना ज़रूरी है। जिस वक्त आएगा, वक्त कैसा आएगा, तो सारी बातें मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए जब आप किस कंडीशन से गुज़र जाते हो ना, तो आपके सामने एक चैलेंजिंग चीज़ें आती है। या फिर उस दौर से आप गुज़र जाओ या पार करके सक्सेस हो जाओ, या फिर से अपने जो लाइफस्टाइल जो भी घिसी पिटी लाइफस्टाइल है, या फिर घिसी पिटी आपकी जो ज़िंदगी बनी पड़ी है, उसके अंदर ही आप खुदकुशी करके मर जाओ। यही मेरे सामने ऑप्शन था, लेकिन मैंने वो चुना नहीं। मैंने ये चुना कि जो होगा मेरे नसीब में, जो आगे होगा, मैं उसे सामना करने के लिए तैयार हूँ और मैं अपने बच्चों को लेकर साथ लेकर चलूँगी, चाहे कुछ भी हो। कहते हैं ना, बच्चे बड़े करने में एक औरत की ज़िंदगी कितनी ख़त्म हो जाती है पूरी, क्योंकि बच्चों की ख्वाहिश पूरी करते करते एक माँ, एक सिंगल मदर हो क्यों ना हो, वो अपनी ज़िंदगी की हर ख्वाहिशों को दबाकर मर जाती है अंदर ही अंदर। क्योंकि लोगों को लगता है, लोगों का नज़रिया ये है कि बच्चे आज अच्छे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे और बच्चे ही एक माँ बाप का सहारा बन जाएंगे और वही पाल पोस के बड़ा करेंगे। तो ये गलत फहमी है लोगों के जहन की, जो मेरी बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे पहले एक माँ को अपने आप पर इंडिपेंडेंट खड़े हो जाना चाहिए। बच्चे तो बड़े होते होते जाएंगे, लेकिन बच्चे आज नहीं तो कल आपको बोलते ना, जो आप खिलाने की एक्सपेक्टेशन आपको कर रहेंगे ना, कि आप सोचेंगे बच्चे बड़े होकर आपको खिलाएंगे, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका प्रॉफिट आपको देंगे, तो ये गलत बात है। बिल्कुल बच्चे प्रॉफिट नहीं देते। बच्चों को अपनी समझ जब आएंगी ना, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेंगी आगे, जैसे जैसे बच्चों की थिंकिंग बढ़ते जाएंगी, बच्चे दो बात आपको खिलाने से पहले भी सुना देंगे। तो सुबह के 10 बजे ये आ गए हैं अन्ना, हमारे यहाँ पर आते हैं और मैं हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार इनसे मेदू वड़ा और ये जो दाल वड़े हैं वो लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनके दाल वड़े और मेदू वड़ा बहुत अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन खासकर मेरी चटनी और सांभर यहाँ पे फेवरेट है। और आपको लगेगा मैं इतना खाऊंगी, तो नहीं रे बाबा, इतना तो नहीं खा सकती मैं, 3 या 4 मुश्किल से खा लेती हूँ। तो ये मेरे बच्चे हैं दोनों घर में, अभी बड़ा वाला तो बेटा आया नहीं है, तो छोटे वाले बेटे को बोली बेटा लेके चले जा, मुझे 3 या 4, बहुत मुश्किल से 3-4 दे दे। बेटा मेरा दे रहा था मम्मी और ले लो, मैं नहीं चाहिए मुझे, बस हो गया। मुझे दोपहर तक का, मेरा बोलते ना दोपहर का खाना कभी नहीं होता है, तो इसी से ही मेरा पेट इतने में भर जाता है। तो अपने काम को शुरू करने से पहले मैं 2 रकात की जो सलातुल हाजात की नमाज है वो मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद ही अपना काम शुरू करती हूँ। और मैं आज आपके सामने अपने जो क्लाइंट्स हैं, मेरे क्लाइंट से कैसे कम्युनिकेशन करती हूँ, कैसे बात करती हूँ, वो मैं आपको मेरी वॉइस में बताऊंगी कि मैं कैसे उनसे बात करती हूँ। तो अभी बजे सुबह के 11 और मेरा काम अब स्टार्ट हो गया है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जोया शेख बात कर रही हूँ एसके बिल्डर्स एंड ग्रुप से। सर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात कर सकती हूँ आपसे? सर हमारे पास जो लोकेशन अवेलेबल है उसका लोकेशन है वसई एंड नायगांव लोकेशन में हम प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी कम बजट में है। इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है सर वो 6 लाख से स्टार्टिंग आपको मिल जाएगा वसई ईस्ट में, और अगर आप नायगांव में देख रहे हो सर तो 4 लाख रुपए से स्टार्टिंग प्राइस है सर। सर EMI पर हम देते हैं, बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। आपको बिल्कुल कोई इसमें ये नहीं कमीशन नहीं देना होगा, डायरेक्ट बिल्डर की तरफ से सर्विस प्रोवाइड की जा रही है आपको। कितना करना पड़ता है स्टार्टिंग में? सर स्टार्टिंग में 51,000 देकर आप बुक करवा सकते हो और हर महीने महीने आपको EMI देना होगा। EMI होगा 5,000 से स्टार्टिंग प्राइस है सर। और इसका ऑफिस किधर है? हमारी ऑफिस दोनों तरफ है, नायगांव एंड वसई में। आप चाहे तो कौन से लोकेशन में आना चाहते हो मुझे बता दीजिए आप। सॉरी सर, लाइन कट हो गई थी। तो सर मैं जान सकती हूँ आप कब तक आना चाहेंगे? मेरे को परसों तक टाइम मिलेगा, अभी रखता। परसों यानी थर्सडे तक, फ्राइडे? हाँ। क्या नाम है सर आपका? अली। अली सर। अली सर फ्राइडे के दिन कितने बजे आप आने वाले हो? ये दोपहर में 1-1:30 बजे आएगा। 1-1:30 बजे, ठीक है सर। आप जैसे ही घर से निकलेंगे, और कौन से लोकेशन से आप आ रहे हो सर? मैं बैंड्रा से अपना वसई वाला सही रहेगा। ठीक है, तो आप है ना मुझे वसई स्टेशन पहुंच के फ़ोन कर लीजिए, मैं आपको पिकअप करवा दूंगी। ठीक। ओके, थैंक यू और सर। मुझे जी, ऐसा कुछ रूम वगैरह कुछ पिक वगैरह तो भेजिए। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है सर?
ठीक है सर, मैं आपको भेज देती हूँ। मेरा नंबर आप है ना सर सेव करके रख दीजिए, ताकि मैं आपको 1 बजे इन्फॉर्म करती हूँ आने का टाइमिंग आपका। ओके। बाय सर। तो आपने देखा कैसे मैं बात करती हूँ। ये कॉलिंग मुझे कंटिन्यू रखना पड़ता है। मैं एज अ टेली कॉलिंग का रोल निभाती हूँ। और आपने सोचा होगा मैंने जोया शेख नाम क्यों कहा। तो पहली बात तो इस फील्ड के लाइन में आपको अपनी पर्सनल जो रियल आइडेंटिटी है वो किसी क्लाइंट को बतानी नहीं होती है, क्योंकि कोई भी क्लाइंट्स हो उसे आपके पर्सनल भी बारे में बताना नहीं है, ना कोई नेम ना कोई एड्रेस। तो फ़िलहाल तो मैं अपने क्लाइंट से इसी तरह से बात करती हूँ। अब कोई कहेगा अरे ये तो बहुत आसान है, हम भी कर लेंगे। तो मैं कहूँगी डियर ये बिल्कुल आसान नहीं है। सिर्फ 2 घंटे आप एक चेयर पर बैठ के कंटिन्यू कॉल करना, साइलेंट रख के, क्योंकि घर एकदम साइलेंट चाहिए। आप जिस भी कस्टमर से बात करेंगे वो चिंदी कस्टमर नहीं है, हमारे प्रोफेशनल है। उनको ज़रा भी पता नहीं होना चाहिए कि आप घर से बात कर रहे हो। और आपको बताना चाहती हूँ पीठ दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, इतने टेंशन के ये कॉलिंग करना पड़ता है सोच के कि कुछ रिस्पॉन्स आए कस्टमर के। मुझे ऐसे ही फ्री में कोई पैसे नहीं मिलते। पूरा महीना काम करो तब जाके कुछ होता है, तो ही पैसे मिलते हैं। मेरे लिए इतना आसान नहीं था घर के अंदर रहकर काम करना, क्योंकि इससे मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा भी ख़राब हो गई थी। लेकिन क्या है, मेरे हालात जिस वजह से थे ना वो मेरे एक्स हस्बैंड के वजह से हुए हैं। तो मैं मजबूर हो गई थी पूरी तरह, क्योंकि एक औरत अगर कुछ बनना चाहती है ना, तो बाहर निकलना चाहती है उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से, तो ये समाज क्या सबसे पहले आपके अपने ही आपको डीमोटिवेट करने आ जाते हैं। शुरू में पेरेंट्स ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। शुरू में पेरेंट्स ने भी मुझे यानी डीमोटिवेट करते थे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि जाने दे, ये काम वाम छोड़ दे, एक्स हस्बैंड के पास, उसके पास चले जा, उसके पास रह ले, जैसा भी है जो भी है। ये मेरे पेरेंट्स की नहीं है, हर पेरेंट्स की कहानी है। तो पेरेंट्स यही समझते थे कि जो भी है वहाँ है वहीं रह ले, जो भी जैसा भी चल रहा है, बच्चे भी छोटे हैं तो क्या हुआ, बड़े हो जाएंगे। तो मेरे एक्स हस्बैंड के लिए इतने जाने के लिए वो ये था, लेकिन वो मेरा दर्द नहीं समझ रहे थे। जो मैंने तकलीफ़, मेंटालिटी जो सहा है वो बयां करना मुश्किल है मेरे लिए। बच्चे होने के बाद भी मैंने बच्चों को जब बोर्डिंग स्कूल छोड़ा था तब भी वहाँ पर वो सिचुएशन, वो जो झगड़े जितने जो क्रिएट हुए थे वो उसने वहाँ पे भी शुरू किया। बच्चे तो बाद में बोर्डिंग गए, लेकिन जब घर में होते थे सब देखना होता था। अपने मन को मैंने मारना सीख चुकी थी। इस जिम्मेदारियों में खाने पीने की भी भूख मेरी मर जाती थी। मैंने जिस तरह से जो सिचुएशन में अपने आप को संभाला था ना, वो मैं ही जानती हूँ। क्योंकि एक औरत को जब कुछ बनना होता है ना, तो बहुत कुछ लोग आते हैं उसको तकलीफ़ देने के लिए, डिमोटिवेट करने के लिए, ताकि वो कहीं कुछ नहीं करके दिखाए, अपना टैलेंट तक नहीं दिखाए। और आपको बताना चाहूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ पूरी इन ज़िंदगी, मेरी ये जो 4 दीवारी है ना घर की, उस लाइफ में मैंने अपने आप को इतना झुलसा दी ताकि मैं कुछ अपने बच्चों के लिए कर सकूं। किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं अपने आप में ही एक मर्द और औरत बन के अल्लाह के करम से आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। और ये यूट्यूब पर आप लोगों को लगता है मैं टाइम कैसे निकाल लेती हूँ, तो मैं अपने आप को जो दिल और मेरा जो दर्द है ना आप सभी को बयां कर रही हूँ ना। तो मैं भी डिप्रेशन से गुजर चुकी हूँ। 8 सालों में जब मैंने जिम्मेदारियों बच्चों की तीनों की ली हूँ, तो मैं मेरे एक्स हस्बैंड के पैसों के ऊपर नहीं पल रही हूँ। जब उस इंसान ने इन बच्चों को छोड़ दिया था ना कि ये कितना संभालेंगी, और ज़िंदगी ने आज मुझसे जितनी आजमाइश और मुझसे जितना सब्र हुआ ना, यानी मेरे खुदा ने हर वक्त मुझे भी आजमाया, लेकिन मेरे खुदा ने सबसे ज़्यादा मेरा साथ दिया। तो अभी तो मैं सभी लेडीज़ से कहती हूँ, इस समाज का घंटा फ़र्क नहीं पड़ने देना है अपने आप पर। ये समाज क्या ढकोसले की जो ज़िंदगी, जो आपकी तारीफ़ भी करते होंगे ना, उनकी बिल्कुल आप परवाह मत करो। अपने आप को बना के दिखाओ, क्योंकि ये समाज आपको तोड़ना चाहता है कि आप बिल्कुल कुछ भी मत करो। और हाँ, अब वीकली में जो 4 दिन मेरे काम को मैं देती हूँ ना, तो आपको बताना चाहूँगी, आप सोचते होंगे यूट्यूब पे मैं टाइम निकाल रही हूँ, ये कैसा। तो डियर, मैं ज़िंदगी आप लोगों से जितनी शेयर करती हूँ ना यूट्यूब पर, मैं इतना अपने मन की जो दिल की तसल्ली मैं आप लोगों से इतना बयां कर रही हूँ, तो मुझे सुकून मिलने लगा है। वरना मैं अपनी पूरे 7 डेज़ की लाइफ 365 दिन पूरा इस वर्किंग के काम में लग गई। मेरी कुछ पर्सनल मैंने कभी आइडेंटिटी नहीं रखी हूँ इस चीज़ पर कि मैं कोई अपनी बातें बयां रखूँ। इसलिए तो मैं यूट्यूब पे अपनी सारी
बातें आप लोगों से शेयर करती हूँ। और आपको क्या लगता है जल्दी जल्दी कॉल करो बस हुआ, तो ऐसा नहीं है। एक कस्टमर के पीछे 15 से 20 मिनट भी लग जाता है मुझे बात करने में। अगर कस्टमर अच्छे से सुन के समझने की कोशिश करे तभी वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का एक गलत इन्फॉर्मेशन आपको बहुत कुछ अपने बॉस से सुनने मिलता है और कस्टमर का भरोसा भी टूट जाता है। मेरे बुरे से बुरे हालात के वो दिन मैं नहीं भूल सकती जब मैं यहाँ पर आई थी रहने के लिए। तब मैंने बिस्किट और पानी से अपना गुजारा निकाला था। तब मैं ली थी रेंट पर, रूम भी ली थी अपने लिए कि मेरे बच्चों के साथ मैं रहूँगी, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं करने वाला था, सब इग्नोर कर रहे थे मुझे। तो वो उसने मुझे वहाँ से भी निकलवाया, यानी वो चाहता था मैं सबकी मोहताज बने रहूँ। मैं अपने पेरेंट्स की मोहताज नहीं बनना चाहती, क्योंकि ऑलरेडी वो परेशान रहते हैं अपनी ज़िम्मेदारियों में, अपने बच्चों में, और वो मुझको लेकर और परेशान हो जाए तो मैं नहीं चाहती थी। तो मुझे इतने ऐसे ऐसे मुकाम पर लाके खड़ा किया गया था कि आपके ऊपर चॉइस, बोलते ना जब एक माँ के साथ एक बच्चे होते ना, तो बच्चों को बोलते एक वो मोहरा बनाया जाता है कि ये बच्चे चुनती है या काम चुनती है। लेकिन मैंने प्राइवेसी दोनों को बराबर दी हूँ। मैंने काम को भी चुना और बच्चों को भी हमेशा हर स्टेज पर हर एक इस पे लेकर चली हूँ। और आपको पता है मेरी जिस वक्त एज क्या थी जब मैं इस काम से मैं जुड़ी हुई थी? 25 साल की एज। 25 साल की एज में 3 बच्चों की जिम्मेदारियाँ, यानी एक टफ़ चैलेंज। आज के टाइम की जनरेशन के बच्चे कहाँ कर पाएंगे बताइए ना मुझे। मैं 90s की बॉर्न हुई हूँ, जबकि मैं आप लोगों की ही जनरेशन की हूँ। 90s के बॉर्न के होके 25 इयर्स में जब एक बोलते ना एक लड़की के अंदर ना बाहर निकलने की ख्वाहिश होती है, घूमने की ख्वाहिश होती है, अपने आप के अंदर जो टैलेंट होता है, जो काम होता है वो दिखाना चाहती है, उसकी ख्वाहिश होती है उसे। लेकिन ये मैंने नहीं चुना, मैंने कुछ भी नहीं। मेरे बच्चों की फ़ीस का टेंशन, घर के खर्चों का, दवाइयों का, हर एक मोड़ पर, हर एक मौके पर मुझे किस्मत ने आजमाया। मैं हार मान जाऊं या फिर वही कैद की लाइफ में चले जाऊं, बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर करके अपने अंदर की ख्वाहिशों को मैंने इतना मार दी कि बहुत कुछ ज़िंदगी में अपने हंसी सिर्फ़ अपने आप को दिखाती थी आप लोगों के लिए, लेकिन दिल का दर्द कैसे बयां करूं। डाइवोर्स लेना इतना इजी नहीं था मेरा, इतना इजी नहीं था। आज आप लोगों को लगता है डाइवोर्स बहुत आराम से हो गया होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। इंडिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, कमाती हूँ, अपने बच्चों का करती हूँ। तो ये मोड़ पर भी मुझे इतना बोलते ना डाइवोर्स के लिए, हमारे इस्लामिक में बोलते हैं ना जब खुला लेते हो तो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन इस खुले के अंदर भी मुझे बहुत बोलते ना मुझे मजबूर किया गया है, या फिर डाइवोर्स लो या फिर बहुत कुछ। यानी वो मैं आपको बाद में वो भी बात बताऊंगी कि मुझे किस मोड़ पर उसने रखा था उस वक्त भी डाइवोर्स होने के बाद। यानी मेरी 8 से 9 साल की ज़िंदगी उसने फिर से उसी टाइम पे बर्बाद किया, और वो मुझे इस टाइम पर भी छोड़ना भी जो चाहता था ना एंड टाइम पर, तो उस वक्त पे भी उसने मुझे बर्बाद करने के लिए और आगे उसने प्लान बना के रखा था। इस वक्त आप लोगों को सभी को पता चलेगा ना कि कितना मुश्किल था मेरे लिए ये सब झेलना। तो शायद किसी दुश्मन को भी ये ज़िंदगी ना दिखाए ऊपर वाला, लेकिन मैंने अपने मन को ठान ली। बच्चों को लेकर ये बहुत बड़ा मैंने फ़ैसला ली कि नहीं, 8 साल जब मैंने इन बच्चों को लेके चली हूँ तो आगे भी लेके चलूँगी। जबकि डाइवोर्स के टर्म्स कंडीशन में उसने ये मेंशन करवाया कि मैं 1 रुपये का खर्चा आगे तक भी नहीं दूंगा, ना कुछ दूंगा। मैंने तो पहले भी एक्सपेक्टेशन उसकी की ही नहीं थी कि वो कुछ देगा। जब 8 साल में उस इंसान ने कुछ किया ही नहीं इन बच्चों के लिए, तो आगे की क्या एक्सपेक्टेशन करूँ मैं। तो यही सोचकर मैंने इन बच्चों की ज़िम्मेदारी ली। और रही बात है मेरे बच्चे जो भी है, आज मैं अपने बच्चे को, मैं रेहान को क्यों सिखाती हूँ बताइए, क्यों काम सिखाती हूँ कि रेहान कुछ करके दिखाए, रेहान कुछ करे, ताकि मैं आज हूँ उनके साथ, कल मैं भी अपनी ज़िंदगी देखूं, मैं भी अपनी लाइफ के लिए अगर मैं देखूं कोई पार्टनर देखूं, तो मैं इन बच्चों को अपने माँ बाप के साथ रख सकूं, ताकि ये मेरे बच्चे मेरे माँ बाप के लिए एक सहारा बन सके, उनको खिला सके, उनको हर चीज़ों की खुशियाँ दे सके। मैं खुद अपने लिए वो खुशियाँ नहीं इन लोगों से ढूंढूंगी तो चलेगा, लेकिन मेरे माँ बाप को ये लोग बच्चे खुशियाँ दे सके। आपको क्या लगता है कितना सच है ये, मुझे रियल में कमेंट्स में बताना ज़रूर कि आज वक्त के जो बच्चे हैं ना, जो बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप का जो सहारा बनते ना, मैं आपको वो बात मैं दावे के साथ और लिख कर बताती हूँ, एक लड़की
एक लड़की ज़ात अपने माँ बाप को जितना संभालती है, जितना देखती है ना, जितना करती है, वो आजकल के लड़के तक नहीं कर पाएंगे। ये मैं दावे के साथ और लिख कर देती हूँ, क्योंकि माँ बाप को पैसों के भूखे नहीं होते हैं, माँ बाप वक्त के भूखे होते हैं, माँ बाप अपने बच्चों से बात करने के भूखे होते हैं। और एक बात कहना चाहूँगी, नोट माय पॉइंट और मेंशन ज़रूर करना अपने माइंड के अंदर, कि मैंने इन 8 सालों में अपने लिए कोई मैरिज का फ़ैसला कभी नहीं ली थी, कभी नहीं। मैंने कभी ज़हन में सोचा ही नहीं था कि मैं कुछ फ़ैसले लूँगी। लेकिन जब ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है ना, तो आप भी एक इंडिपेंडेंट में एक सोचते हो कि नहीं, अब लाइफ का जो पॉइंट आ रहा है ना आपके लिए, उसमें आपको वह हक़ है कि आप किसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सको। तो और जिनको ये बात का ठेस पहुंचती है, जिनको ये बात का ये लगता है, बाबा अरे अभी बच्चे बड़े हो गए, तो ये बच्चे बड़े हो गए तो वाई शी इज़ गेटिंग द मैरिड, तो आपको बताना चाहूँगी, ये लोग वही ज़िंदगी पे मुझे लाना चाहते हैं। ये लोग जिनकी थिंकिंग ऐसी है, दूसरा निकाह, मेरे दूसरे निकाह की इन लोगों को इतनी मेरी फ़िक्र पड़ी है। बच्चे छोटे थे तब डिसीजन लूँगी अपने लिए, तो कहेंगे बच्चों को थोड़ा और बड़ा होने दो, उसके बाद थोड़ा शादी करने का फ़ैसला करना। तो बच्चे शादी करने की ज़रूरत नहीं है, और जब बच्चे बड़े होते होते हुए जाएंगे तब अपने लिए फ़ैसला कुछ सोचो। अरे शादी करने की क्या ज़रूरत है, अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब कौन सा टेंशन है, सब बच्चे खिला देंगे। तो ये दो मुँह की बातों है, दो मुँह की बातें इन लोगों की। ऐसे लोगों की मैं बहुत कुछ, मैंने अपने लाइफ में गाइस मैंने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ बोलते ना, इतना वो भी पराए लोगों ने भी बहुत कुछ सुनाया है मुझे। तो मैंने अपना जो डिसीजन लिया है, जो मैरिड को लेकर, हाँ गाइस मैंने रियल में कहा है, इंशाल्लाह मैं निकाह ज़रूर करूँगी गाइस। मुझे 2 साल का वक्त अपने आप को चाहिए अब, क्योंकि पहले तो मैंने वक्त इन बच्चों के लिए दिया था, इनके लिए, क्योंकि ये स्टैंड हो सके, कुछ कर सके इन लोगों के लिए, ताकि अब बच्चे अपने अपने लाइफ में सेटल होने के लिए आ चुके हैं अच्छी तरह से। तो मैं यही चाहती हूँ, अब मैं शादी करूँगी इंशाल्लाह 2 साल के बाद, और ऐसे ही फ़ैसले नहीं लूँगी, बहुत सोच समझ के अपनी ज़िंदगी का मैं फ़ैसला लेने वाली हूँ, क्योंकि मैं उसी इंसान से निकाह करूँगी, उसी इंसान से शादी करूँगी जिसको एक औरत की सेल्फ़ रिस्पेक्ट की ज़्यादा फ़िक्र हो। वो बोलते ना, अगर एक औरत की इज़्ज़त पे बात आई ना, तो वो सामने होकर सामना कर सके, ऐसे इंसान से निकाह करूँगी इंशाल्लाह, ज़रूर करूँगी। और किसी को अगर मेरी इस बातों से बहुत तकलीफ़ हो रही है ना, मेरे दूसरे निकाह की सुनकर बातें बहुत तकलीफ़ हो रही है ना, तो मैं कहूँगी अपने आँख, मुँह और कान बंद करके बैठ जाए, क्योंकि आपकी लाइफ में ना, आपने बहुत फ़न लाइफ में मज़े मस्ती उड़ा लिए हो ना, तो मेरे निकाह की आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। खाना खाने आना चाहते हैं तो खाना खाने आइए, वरना रफ़ा दफ़ा हो जाइए। ये लोग अब वही चाहते हैं कि मैं अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकूं, बस बच्चे बड़े हो गए, अब बुढ़ापे में क्या है, मर जाओ, कोई नहीं है बुढ़ापा। अरे 60 ईयर्स की मिसाल देना चाहूँगी, 60 के इंसान शादी करके अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे हैं, तो मैं तो एक 34 ईयर्स की वुमेन्स हूँ, मेरे बारे में क्या कहना आप बताओ ना। तो दैट्स इट गाइस, ये मेरी कहानी है, लेकिन इस कहानी का जो भाग हिस्सा है, जो डीपली का मीनिंग हिस्सा है ना, वो मैंने आपसे अभी तक शेयर नहीं करी। इंशाल्लाह जब हमारी वाईटी फैमिली और अच्छे से आगे बढ़ेंगी, मैं अपनी हर एक दिल की बातें आप सभी से शेयर करूँगी। टाइम जैसा ऐसा काम का ख़त्म होने आया है, तो यहाँ मेरा कैंडो मेरे पैर दबा रहा है, क्योंकि बाबा मैंने लाइफ में अपने जितना भी अचीव किया है, जैसे कि सर्टिफिकेट मेरे, और मैंने एक ट्रॉफ़ी भी अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इतना मान सम्मान मुझे इस फील्ड के अंदर मिला, जो एक काबिलियत तारीफ़ है अल्लाह के करम से। और आपको एक मेन बात बताना चाहूँगी कि मैं आज तक के 8 सालों से कभी भी अपने ऑफ़िस नहीं गई हूँ। मैंने जितना भी कोऑर्डिनेट उन लोगों से किया है वो फ़ोन पर ही किया है, क्योंकि आपको बताना चाहूँगी मैंने ऑफ़िस का बिल्कुल चेहरा अभी तक नहीं देखा इन 8 सालों में, कभी नहीं गई हूँ। मेरी जो भी टीम रहती है, जो भी वहाँ पे काम करने वाले वो रहते हैं, वो सभी मुझसे फ़ोन पे कोऑर्डिनेट करते हैं। तो यही है मेरी कहानी गाइस, कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ सब कुछ। 2 o'clock का टाइम ख़त्म हो गया है, 4:10 हो गए। चलिए मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। सो गाइस फाइनली हो गया है पूरा, अभी फ़्रेश हो गई हूँ मैं। थकावट इतनी हो रही ना, बैक पेन हो जाता है बैठे बैठे। तो यही रही मेरी जर्नी लाइफ की, कैसा क्या करना है, क्या अपडेट करना है,
अभी तो हमारे सर को इन्फॉर्म भी करना है मुझे कि आज का शेड्यूल क्या है, कितने लोग हैं, कितने लोगों का अपडेट लिखा गया है। और इसलिए कहते हैं ना गाइस, ज़िंदगी यूं ही नहीं इतनी आसान होती है। बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत और बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हो। या फिर आप आगे बढ़ सकते हो या पीछे बैठ के रह सकते हो कहीं भी। अभी चाय पीती हूँ, दोपहर का खाना तक मैंने खाई नहीं हूँ। सुबह जो भी आपके सामने वो मेदू वड़ा वो खाया है, बस दैट्स इट। अभी मैं नाश्ता, अभी खाना नहीं खाऊंगी, अभी मैं सीधा पीऊँगी चाय। आई एम चाय लवर, चाय पीऊँगी और थोड़ा सा रेस्ट दूंगी अपने आप को। फिर अम्मी आ जाते जब तक 4 बजे, अभी तो अम्मी 4:30 बजे तक आएंगे, तब तक हम 5-6 बजे तक फिर पकाना है, शाम के खाने का वक्त है। तो चलिए गाइस, ख्याल रखिए और मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनना। और बहुत छोटी जर्नी रहती है, इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है कि फटाफट इतना कॉलिंग कर करके हो गया। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। जब आप इस स्टेज पे बैठेंगे ना तो आपको पता चलेगा, हर कोई मैनेज नहीं करता ये वाला काम। एक जगह बैठकर बैक पेन होकर अपने आप को एकदम वो करना, और लिटरली बहुत मेहनत है इसमें गाइस, बहुत मेहनत है। तो चलिए बाय एवरीवन, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। सब 1 आवर के रहेगा वो। जी सर।